हेलो एवरीवन। कुछ लोग होते हैं जिन्हें एफर्टलेसली सब मिल जाता है। वो लोग अपनी फील्ड में भी टॉप तक पहुंच जाते हैं बिना एफर्ट करे। वो जो करते हैं बेस्ट करते हैं। हमें उन्हें देखकर लगता है ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो जो करते हैं बेस्ट करते हैं। हमें ये सब जादुई सा लगता है। इसी वजह से हम ये सोचते हैं कि हम तो नहीं कर सकते ऐसा। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं किसी को देखकर, तो ये वीडियो आपके लिए है, एक ट्रीट की तरह। अपने काम में बेस्ट होना कोई प्रिविलेज नहीं है जो उन्हें मिला है। ये एक प्रोसेस है जिसे हमें खुद ही अनलॉक करना होगा। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या स्ट्रैटेजीज और माइंडसेट आपको चाहिए अपनी फील्ड में एक्सीलेंस को अचीव करने के लिए। ये 10 पॉइंट्स आपको मास्टर बना देंगे आपकी फील्ड में। लेट्स गेट स्टार्टेड। ग्रिट। कभी इस बात को नोटिस करना आप, जब हम सक्सेस के काफी क्लोज होते हैं तभी हम एकदम से खुद को फेलियर मान लेते हैं और उस काम को छोड़ देते हैं। और तो और हम इस बात को बिल्कुल भी रियलाइज नहीं करते। इसलिए यहाँ बात आती है दृढ़ निश्चय की। जब बात आती है किसी काम को बेस्ट वे में करने की, तब हमें ऐसी एबिलिटीज अपने अंदर लानी चाहिए, खुद को प्रिपेयर करना चाहिए हर तरह के प्रॉब्लम को फेस करने के लिए। ऐसे टाइम पर ही आपका दृढ़ निश्चय आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए काम करता है और आपकी लाइफ की जर्नी आगे बढ़ती है। आपको अपने काम को एक तप की तरह लेना चाहिए। वही एक ऐसी सीढ़ी है जो आपको सक्सेस तक लेकर जाएगी। आपको कुछ भी काम करते वक्त ऐसी सोच रखनी चाहिए कि आप एक माउंटेन पर चढ़ रहे हो और रास्ते में कई तरह के पत्थर तो आएंगे ही। ये एक चैलेंज की तरह होगा आपके पाथ में, पर आपको उन्हें देखकर रुकना नहीं है, बल्कि आपको उन्हें स्टेपिंग स्टोन की तरह लेना है जो आपको हेल्प करेगा ऊंचे से ऊंची ऊंचाई तक पहुंचने के लिए। आपके दिमाग में कुछ ऐसी बातें भी आएंगी जो बोलेंगी कि नेक्स्ट टाइम आपको नहीं जाना चाहिए वहां पर एक छोटा सा पुश आपको बेटर बनाएगा। इससे आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे और ज्यादा से ज्यादा डिटरमिन्ड रहेंगे अपने सक्सेस की जर्नी के लिए। विजुअलाइजेशन एक सुपर पावर की तरह है आपके माइंड के लिए। ये एक सीक्रेट वेपन की तरह काम करता है जो आपको सक्सेस की ओर लेकर जाता है। ये आपके ड्रीम को रियलिटी बनाता है। ये क्या करता है? काफी कुछ। जब आप खुद को इमेजिन करते हो टॉप पर, तब आप अपनी एबिलिटीज को और भी बेस्ट बनाने की कोशिश करते हो। इससे आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम करते हो विक्ट्री के लिए। इससे काफी एक्साइटमेंट आती है। विजुअलाइजेशन सिर्फ डे ड्रीमिंग नहीं है, बल्कि ये आपको चार्ज करती है और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाती है। जब आप खुद को देखते हो गोल को कॉन्कर करते हुए अपने दिमाग में, तब आपको काफी मोटिवेशन मिलती है और खुद पर बिलीव भी होता है। इससे आप सोचते हो कि फ्यूचर में आपको क्या क्या अचीवमेंट्स मिलेंगी, एक रिमाइंडर की तरह। जितना आप विजुअलाइजेशन करोगे उतना आपको अपने गोल रियल लगने लगेंगे और लगेगा कि जल्द ही उन्हें आप पा लोगे। माइंडसेट, इससे आपका पोटेंशियल पता चलता है। इससे आप कंटिन्यूली डेवलप और इम्प्रूव करते हो अपने आप को, अपनी जर्नी को मास्टर करने के लिए। अब ये कैसे काम करता है? फॉर एग्जाम्पल, ऑफिस के 2 कोलीग्स को कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पर काम करने को मिला। उसमें से एक का ग्रोथ वाला माइंडसेट था। उसने उस चैलेंज को एम्ब्रेस किया। उसने ये सोच रखी कि मुझे चांस मिला है कुछ लर्न करने का, क्योंकि हर तरह का चैलेंज एक स्टेपिंग स्टोन होता है आपकी प्रोग्रेस में। और दूसरे ने अपना फिक्स्ड माइंड रखा। इसी वजह से उसे हर चीज मुश्किल लगने लगी, क्योंकि वो अपनी एबिलिटीज पर बिलीव नहीं करता और इजीली डिस्करेज हो जाता है ऑब्स्टेकल को देखकर। यही डिफरेंस है जो लोग आगे बढ़ जाते हैं और कुछ पीछे रह जाते हैं अपनी लाइफ में। जब हम ऐसा माइंडसेट बना लेते हैं, तब हम हर चैलेंज को फेस करने के लिए रेडी रहते हैं फुल एंथुजियाज्म से। चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी होती है
कुछ नया लर्न करने की, जो हमें ट्रांसफॉर्म करती है सक्सेसफुल पर्सन में। इसलिए आपको ओपन माइंडनेस और कमिटमेंट को लेकर चलना चाहिए अपनी अपनी लाइफ में। इससे आप शाइन करोगे अपनी अपनी फील्ड में। गोल को सेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर अगर हम उसे स्मार्टली सेट करें तो वो हमें नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। स्मार्ट गोल्स एक गेम चेंजिंग की तरह साबित हो सकते हैं आपकी लाइफ में। अब आप बोलोगे स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं? जो अचीवेबल हो, रेलेवेंट हो। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो वो आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, जो आपके सपने से जुड़े हो, जो आप देखते हो, और तो और आपको उसकी समय सीमा पता होनी चाहिए। स्मार्ट गोल एक रोड मैप की तरह होता है, जो आपको आपकी डेस्टिनेशन तक लेकर जाता है सक्सेसफुल होकर। ये फालतू के आइडियाज नहीं होते, ये क्लियर और पर्पसफुल होते हैं। जब आपके गोल स्मार्ट तरीके से बनाए होते हैं, तब हम उसकी प्रोग्रेस को इजीली ट्रैक कर सकते हैं और तो और फोकस्ड भी रहते हैं। स्मार्ट गोल्स आपके बड़े से बड़े सपने को प्रैक्टिकली अचीवेबल बनाते हैं और आपकी जर्नी को एक्सीलेंस की ओर लेकर जाते हैं। सेल्फ एफिकेसी, खुद की एबिलिटी पर बिलीव करके आप अपने गोल को अचीव करते हो। ये एक सॉलिड सी फाउंडेशन बनाती है आपकी लाइफ में। अगर ये ना हो तो सब कुछ हिल जाएगा। अब आप कैसे इसे बनाएंगे? ये तब बनना स्टार्ट होती है जब हम छोटी से छोटी कामयाबी को सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जब भी हम कुछ छोटी सी भी चीज को अचीव करते हैं, तब हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और जैसे जैसे ये छोटी छोटी अचीवमेंट्स इकट्ठी हो जाती हैं, वैसे वैसे हम बड़े से बड़े चैलेंज को टैकल करने के लिए अश्योर हो जाते हैं। यही अचीवमेंट आपके पास एक पर्सनल प्रूफ की तरह है कि आप कैपेबल हो। और बेस्ट पार्ट ये है कि आपकी एबिलिटीज ग्रो होती जाती हैं एक एक विक्ट्री के साथ। जब तक आपको ये सब रियलाइज होता है, तब तक आप बड़े से बड़े चैलेंजेस टैकल कर लेते हो फुल कॉन्फिडेंस से। एक बात याद रखो, जब भी आप छोटे से सक्सेस को सेलिब्रेट करते हो, वो एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट की तरह होता है जो आपकी एक्सीलेंस को अचीव करने में हेल्प करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस, क्या आप जानते हैं 60% वो लोग सक्सेस को अचीव करते हैं जिनका हाई लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। ये एक सुपर पावर की तरह है जो आपको हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग में और खुद के इमोशन को मैनेज करने में, और तो और दूसरों के भी। दुनिया वैसी नहीं है जैसा हम सोचते हैं, पर हम खुद से और दूसरों से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, जो हमारे आसपास है, वो ही मैटर करता है। अगर आपको इमोशनल इंटेलिजेंस पर मास्टर करना है, तो आपको फोकस करना होगा अपने आसपास के लोगों के स्किल्स को एम्पैथी से नर्चर करना होगा और सेल्फ अवेयरनेस से भी। ये क्वालिटीज आपके सीक्रेट वेपन हैं जो आप बड़ी ग्रेसफुली कॉम्प्लेक्स सोशल सिचुएशन में यूज करते हो, और तो और इससे स्ट्रॉन्ग रिलेशन भी बिल्ड होता है। आप चैलेंज भी फेस कर लेते हो इजीली। ये एक चाबी है जो आपका लेवल अप करती है आपके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों में। माइंडफुलनेस, ये एक एंकर की तरह होता है आपकी लाइफ में। खुद को हमेशा ग्राउंडेड रखना जरूरी होता है। माइंडफुलनेस एक आर्ट है, वो आपको फुल्ली प्रेजेंट होना सिखाता है उस मोमेंट के लिए। ये एक बटन की तरह आपके माइंड में क्लिक होकर बताता है कि इस टाइम आप क्या कर रहे हो। और फोकस एक एबिलिटी है जो आपकी अटेंशन को एक लेजर बीम की तरह डायरेक्ट करती है। जब आप माइंडफुलनेस और फोकस को कंबाइन करते हो, तब आप एक पावर हाउस की तरह प्रोडक्टिव और इफेक्टिवनेस दिखाते हो। ये एक सीक्रेट वेपन है आपकी एक्सीलेंस जर्नी में। ये आपको फालतू की बातें सोचने नहीं देता और आपकी चॉइस क्रिस्टल क्लियर रखता है। आप बेस्ट बनते हो इससे। सेल्फ टॉक, आपके अंदर की आवाज या तो बिगेस्ट चीयर लीडर की तरह होगी या सबसे बड़ी क्रिटिक होगी। पॉजिटिव सेल्फ टॉक एक पर्सनल चीयर लीडर की तरह होती है जो सेल्फ डाउट को रिप्लेस करती है स्ट्रॉन्ग बिलीफ में आपके अंदर।
ये नेगेटिव थॉट को ट्रांसफॉर्म करती है कंस्ट्रक्टिव और इनकरेजिंग थॉट में। जब आप खुद से पॉजिटिव बातें करते हो तब आप सिर्फ अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं बूस्ट करते, बल्कि नेगेटिव सेल्फ बिलीव्स को भी अपने अंदर से बाहर निकालते हो। ये एक सपोर्टिव कोच की तरह है जो आपके माइंड में रहता है। एक बात याद रखो, जो भी आप खुद को बोलते हो वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है आपके एक्शन को और आगे जाकर आपके सक्सेस को भी। सो काइंड रहो खुद के लिए, इससे आप अपने माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करते हो और आउटकम भी अच्छा आता है। रेजिलियंस ये एक सुपर पावर की तरह है जो आपको बाउंस बैक करता है लाइफ में। जब लाइफ आपको नीचे गिराती है, लाइफ एक रोलर कोस्टर की तरह होती है ना, काफी सारे ट्विस्ट और टर्न्स के साथ। और आपको सिर्फ ये याद रखना है, ये आपको तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपके अंदर की चिंगारी जलाने जैसा है जो आपको टूटने नहीं देती। इन्हें स्टेपिंग स्टोन की तरह लो, ना कि ब्लॉक्स की तरह। रेजिलियंस एक ग्रोइंग मेंटल मसल की तरह होती है जो हेल्प करती है ऑब्स्टेकल को पार करने में। ऑब्स्टेकल्स को डस्ट की तरह देखो और ब्रश से उसे साफ करो और आगे बढ़ो, चाहे कितना भी ट्रिकी चैलेंज क्यों ना हो। जितने रेजिलिएंट आप होंगे उतना ही अच्छा आप लाइफ को हैंडल करोगे। टाइम मैनेजमेंट ये बहुत ही जरूरी है प्रोडक्टिव काम के लिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप सारा दिन और रात काम करें, बल्कि स्मार्टली काम करो। ये नहीं देखा जाता कि आप क्या करते हो, बल्कि ज्यादा ये देखा जाता है आप काम कैसे करते हो, कितनी एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। इसलिए टाइम मैनेजमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब आप इसे कैसे करोगे? आपको अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करना होगा, बाउंड्रीज सेट करनी होंगी और तो और टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज को किक मारकर अपनी लाइफ से बाहर निकालना होगा। तभी आप अपने टाइम को मास्टर कर पाओगे। जब आप अपने टाइम को वाइजली यूज करते हो तब आप ज्यादा काम भी करते हो और फ्री स्पेस भी मिलती है आपको खुद के लिए। याद रखो, जरूरी नहीं है ज्यादा काम करना, जरूरी है उस काम को बेटर वे में करना। और टाइम मैनेजमेंट एक टिकट है आपको एक्सीलेंस तक ले जाने की। इन्हीं सब वेज को अपना के लोग सक्सेसफुल बनते हैं। आपकी क्या सोच है? कमेंट बिलो। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ। थैंक यू।